एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम रमेश था और पत्नी का नाम सरला था। वो दोनों हंसी खुशी उस घर में रहा करते थे। रमेश हमेशा महेश से दूध लिया करता था और सरला उस दूध का दही बनाती थी और रमेश उस दही को बेचा करता था। उसका धंधा इतना अच्छा चल रहा था कि बहुत ही जल्दी उसने अपने नाम से दुकान भी खोल ली। सारे गांव वाले उसके दुकानों से दही लेके जाते थे और खाते थे। वह हमेशा उसकी दही जल्दी ही खत्म हो जाती थी। बहुत ग्राहक तो उसके दुकान से घूम भी जाते थे। ये सोचकर रमेश बोलता है, मेरी दही तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, बहुत को घूमना पड़ता है, इसलिए मैं महेश से और ज़्यादा दूध लूँगा। महेश के पास जाता है। वो बोलता है, मुझे महेश तुमको और दूध देना होगा। महेश बोलता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। तब रमेश उससे कई ज़्यादा दूध ले जाता है। महेश इस बारे में सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहा है। आखिर बात क्या है, मैं इसको पानी अगर फेंट के दूध दूंगा तो ये ले लेगा। इसी कारण से महेश गद्दारी करने लगता है। तब महेश सुबह उठते ही दूध में पानी मिला देता है और रमेश दूध लेने के लिए जब आता है तो महेश उसको वो पानी वाला दूध दे देता है। सरला उस दूध की दही बनाती है पर वह दूध कुछ अलग दिख रहा था। महेश ये सोचकर आश्चर्य हो गया कि वह दूध थोड़ा फटा फटा सा था। सुबह होते ही महेश फिर वह देखता है कि फिर से दही वैसा ही बना है। महेश सरला को बोलता है, क्या बात है, बहुत दूध दही खराब बन रहा है। सरला बोलती है, पता नहीं, ये दूध में कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है। ये दूध आप अच्छी जगह से लाइए, नहीं तो हमारा लॉस हो जाएगा। सरला बोलती है, क्यों नहीं, हम लोग एक गाय ले लेते हैं, उससे हमारा दूध का भी हो जाएगा और हमको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हमारा गाय किसी और को दे देंगे करवाने के लिए। तभी सरला और महेश एक गाय ले आते हैं और वह गाय को किसी रखवाले को सौंप देती है। रमेश जाता है महेश के पास और रमेश महेश को बोलता है, महेश बोलता है, रमेश तुम अभी यहाँ। रमेश बोलता है, अब मेरे को तुम्हारे से दूध नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि मैंने एक गाय रख लिया है, वह गाय को देखभाल करेगा। महेश बोलता है, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो। रमेश बोलता है, नहीं, मुझे अब दूध नहीं चाहिए। यह कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। रमेश काफ़ी दूध निकाल के दही बनाता है और दही से उस गांव के लोगों को देता है। रमेश बहुत जल्दी ही पैसे वाला हो जाता है। फिर एक दिन महेश उसके दुकान से पार हो रहा था। तभी रमेश के देखता है कि दुकानों में तो अच्छी भीड़ लगी है। महेश ये सोच कि खराब उसको लगने लगता है, मैं इतना दिन से दुकान चला रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं लाभ हो रहा है। रमेश दही में इतना अच्छा पैसा कमा रहा है, आखिर ऐसा क्यों, कैसे हो रहा है। महेश ने यह बात गांव वालों को बताई कि वह दही में कुछ मिलाता है। तो महेश एक दिन रमेश के यहाँ जाके दही लेने के लिए बोलता है। रमेश बोलता है, क्यों नहीं, लो। तो महेश रमेश की दुकान से एक हंडी दही ले आता है। वह दही को एक पतीले में उल्टाता है। उसके दिमाग में कुछ अलग ही छलवली जल रही थी। वह खराब दही को उसके मटके में डालता है। उस मटके से वह घर में भंडारा करवाता है। वह दही चूड़ा बहुत आदमी खा रहे थे। खाते खाते सबके पेट में दर्द उठने लगता है। वहाँ से पंचायत का मुखिया पार हो रहा था। वह उसके महेश के घर जाता, बोलता है, क्या बात है, सबका पेट क्यों दुख रहा है। तो गांव के लोग बोलते हैं कि पता नहीं ये भंडारे में दही में क्या था, हम लोग का पेट दर्द दे रहा है। पंचायत के मुखिया महेश को बुलाते हैं, बोलते हैं, क्या बात है, ये सबको क्या खिलाया जो पेट दर्द दे रहा है। महेश बोलता है, नहीं सरपंच जी, मैंने तो सिर्फ रमेश के यहाँ से दही लाया था। पंचायत मुखिया बोलते, 2 मंत्री को भी जाओ रमेश को लेके आओ। 2 मंत्री रमेश को लेके सरपंच के पास जाते हैं। साथ साथ उसकी पत्नी सरला भी जाती है। सरपंच जी बोलते हैं, रमेश क्या बात है, तुम कौन सा दही इसको खिलाया जो कि सबके पेट में दर्द उठ गया।
ऐसा क्या मिलाते हो तुम दही में? रमेश बोलता है, नहीं सरपंच जी, मैंने तो अच्छा दही दिया था, पता नहीं ये कैसे हो गया। इतने गांव के लोग को मैंने दही बेचा, किसी को कुछ नहीं हुआ, बल्कि किसी को क्यों हुआ? सरपंच जी ने बोलते हैं, हमारा दुकान बंद करके इसको बंदी बना दिया जाए। सरला यह बात सोच के आश्चर्य हो गई कि आखिर इतना आदमी को मैंने दही बेचा, किसी को कुछ नहीं हुआ, तो यह महेश के भंडारे में ही ऐसा क्यों हुआ? तो महेश वहाँ से पार हो रहा था। सरला सोची, चलो मैं इसका पीछा करती हूँ ताकि हमारा कुछ पता चले कि आखिर महेश का कैसा क्यों हुआ। तो महेश का पीछा सरला करने लगती है और उसके घर तक पहुँच जाती है। महेश अपनी सारी बात उस पत्नी को बताता है कि मैंने कैसे छल कपट करके रमेश का धंधा बंद कर दिया। सरला यह बात सुन के सीधा देखती है कि उसके पतीले में तो दही रखा हुआ है, इसका मतलब उसने दूसरा दही भंडारे में चलाया था। सरला यह बात सोच ही रही थी कि सोचते सोचते वह एक पतीले लेके सरपंच जी के पास पहुंचती है। सरपंच जी को बोलती है, ये देखो पतीले में ये सब मिलाया हुआ दही उसको दिया। सरपंच जी 2 मंत्री को बोलते हैं, जाओ रमेश को छोड़ दो और महेश को बंदी बना दो। तब 2 मंत्री महेश को लेके बंदी बना देते हैं। महेश सोचता है, कितना अच्छा मेरा दूध का धंधा चल रहा था, मैंने तो बेकार में ही ऐसा किया। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा हमें ईमानदार रहना चाहिए।